मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर। सूत्र, ये सूत्र बोलेंगे सभी लोग, मैं बोल रही हूँ। सूत्र नंबर 5, 6, 7, 3 सूत्र हैं। तदनंतरम ऊर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् तदनंतरम ऊर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपाला बुवत एरंड बीजवत दग्नि शिखावच्च। मेरे को ये पूछना था, इसमें जो 5वां सूत्र है तत् अनंतरम ऊर्ध्वम गच्छत्या आएगा या गच्छत्या आएगा? गच्छत्या। गच्छत्या लोकांतात। और पहले में हम इसको मोह क्षयात बोले या क्षयात बोले? मोह क्षयाज ज्ञान, संधि सहित बोल रहे हैं। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना, ज करके आधा जय है ना, आधा जय ही बोलना है। अच्छा, दर्शन आवरण बोल सकते हैं या दर्शनावरण बोले? दर्शनावरण। ये सूत्र को कोशिश करनी चाहिए संधि सहित ही बोला जाए। अच्छा, पर कहीं कहीं मैं कहती हूँ खुद, क्योंकि वो आप लोगों को फिर भाव ख्याल नहीं होता और अशुद्ध भी बोलते हैं, इसलिए संधि विच्छेद करने के लिए कहते हैं। लेकिन अब जहाँ ज्यादा मतलब भाव भी ख्याल में आ रहा है और जहाँ अपने को चलता है तो वहाँ संधि सहित ही बोलना चाहिए। सूत्र का मतलब ही ये होता है संक्षेप में संधि सहित बोला जाए। पर कहीं कहीं वो भाव ख्याल में नहीं आता, इसलिए अपन संधि विच्छेद करके उसको उच्चारण करने के लिए कहते हैं। देखिए, यहाँ चर्चा चल रही थी अपनी सिद्धों के संदर्भ में और मोक्ष का स्वरूप बताया। मोक्ष के स्वरूप के साथ में वहां पर किनका अभाव हो जाता है, क्या भाव रहते हैं, वो बात बताने के बाद में फिर वो सिद्ध जीव कहाँ रहते हैं, यहीं रहते हैं क्या? तो कहा कि नहीं, सिद्ध जीव मुक्त होने के बाद में फिर क्या होता है, उनका ऊर्ध्वगमन हो जाता है। वो बताने के लिए 5 नंबर का सूत्र कहा था, तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति, उसके बाद में वो ऊपर चले जाते हैं। तदनंतरम, उसके बाद में, ऊर्ध्वम ऊपर, गच्छति यानी चले जाते हैं। लेकिन ऊपर कहाँ चले जाते हैं? तो कहा आलोकांतात, आ यानी वहां तक। आ शब्द है, पहले भी कहीं आ चुका है कई बार। आकाशात एक द्रव्याणी, ऐसा 5वें अध्याय में सूत्र आया था। आ शब्द है वहां तक, मर्यादा का सूचक होता है। आ मतलब वहां तक। तो आलोकांतात यानी लोक के अंत तक। उसके बाद में वो ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर कहाँ जाते हैं? लोक के अंत तक। ऐसा नहीं होता कि ऊपर जाते जाते लोक में पहुंच जाए। तो तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात, उसके बाद में वो मुक्त जीव लोक के अंत तक जाते हैं। फिर वो ऊपर क्यों जाते हैं? ऐसा प्रश्न था कि ऊपर ही क्यों जाते हैं? मुक्त होकर इधर उधर अगल बगल में साइड में कहीं चले जाना, हम भी तो जा सकते हैं। ऊपर ही क्यों जाते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे 4 कारण दिए। ये प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से,
सिद्ध भगवान ऊपर यानी जीव मुक्त होने के बाद ऊपर ही गमन क्यों करता है, उसके क्या कारण है? तो कितने कारण हैं? 4 कारण है। कौन कौन से 4 कारण है? पूर्व प्रयोगात यानी पूर्व प्रयोग से, असंगत्वात यानी संग का अभाव होने से, संग मतलब कुछ बंधन है, कुछ लगा हुआ है, संग बोलते ना कुछ चिपका हुआ है, उसका अभाव होने से, पूर्व प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बंधन छेदात बंधन का छेद हो जाने से यानी बंधन के टूट जाने से, बंधन का अभाव हो जाने से, और तथागति परिणामात यानी ऊर्ध्वगमन ही स्वभाव होने से, तथागति मतलब ऊपर की ओर ही गति होना, वो परिणाम यानी वो स्वभाव होने से, तथागति परिणामात च, तथागति मतलब तथा यानी जैसा वो ऊपर गए ना वो वाली गति यानी ऊर्ध्व गति यानी ऊर्ध्वगमन, वो परिणाम, परिणाम का अर्थ यहाँ पर है स्वभाव, ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से। कौन कौन से 4 कारण दिए हैं? पूर्व प्रयोगात, असंगत्वात, बंधच्छेदात और तथागति परिणामात। पूर्व प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से और ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊपर की ओर जाते हैं। अब यहाँ ऐसा तो नहीं लिखा है कि इसमें ऊपर जाते हैं, ये शब्द कहाँ लिखा है? तो सूत्र होते हैं वो परस्पर में कनेक्टेड होते हैं। तो पिछले 5 नंबर के सूत्र में कहा था तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति, उसके बाद में वो ऊपर जाते हैं। तो छठे नंबर के सूत्र में सीधे उसके हेतु दे दिए, कारण दे दिए कि पूर्व प्रयोग से, असंगत से, बंधच्छेदात से और तथागति परिणाम होने से वो ऊपर की ओर ही जाते हैं। अब अगले सूत्र में उसके उदाहरण दिए हैं कि वो ऊपर की ओर जाते हैं, तो ये समझ नहीं आई हमको बात, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। बोलिए रेणु। यहाँ संग मतलब परिग्रह होगा कि कर्म होगा, क्या होगा संघ का? असंगत्वात, संग का हाँ जो ना, अभाव होने से। संघ का अभाव होने से एक्चुअल क्या मीनिंग होगा संघ का अभाव होने से? तो वो समझ लीजिए संग का मतलब होता है किसी भी प्रकार का लेप, तो वो कर्म भी लेप है और परिग्रह भी वो भाव कर्म रूप लेप है, उन सब लेपों का अभाव। कोई भी तरह का मेल मतलब कर्मों में आत्मा में नहीं लगा है। हाँ, तो वो द्रव्य कर्म भी लेप है, भाव कर्म भी लेप है, तो परिग्रह है वो भाव कर्म रूप है, इसलिए वो भी लेप है, तो दोनों अर्थ ले सकते हैं उसमें। देखिए अभी चर्चा करते हैं अपन। फिर नीचे वाले अगले सूत्र में 7 नंबर के सूत्र में उसके उदाहरण दिए, पूर्व प्रयोगात, उसके लिए उदाहरण दिया है आविद कुलाल चक्रवत। एक एक ऊपर का जो सूत्र है, ऊपर के सूत्र में जो हेतु दिए हैं, जो कारण दिए हैं, उसमें नंबर वाइज क्रमशः आगे यानी अगले सूत्र में उनको उदाहरणों को सेट करना है। तो पूर्व प्रयोगात का उदाहरण है आविद कुलाल चक्रवत। पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोग होने से, कैसे पूर्व प्रयोग? कि कुम्हार के घुमाए गए चक्र के समान, वत यानी उसके समान, उसकी भांति। फिर असंगत्वात, संग से रहित होने से, संग का अभाव होने से, उसके लिए उदाहरण दिया है व्यपगत लेप अलाबुवत। ये संधि विच्छेद बता दिया था आपको मैंने परसों। व्यपगत, व्यपगत का अर्थ है रहित हो जाना, लेप यानी लेप, लेप समझते हैं, लेप लगा लेते हैं, कुछ भी लग जाती है चोट पे लेप लगा देता है पहलवान, या चेहरे पे लेप लगा लेते हैं, ऐसा होता है ना, कभी कुछ और भी कुछ चीजों पे लेप कर देते हैं, कभी मूर्ति पे लेप कर दिया, इस तरह का। तो वो कोई भी चीज ऊपर से लगा देना वो लेप कहलाता है। व्यपगत मतलब अभाव हो जाना, रहित हो जाना, और लेप यानी जो ऊपर से लगाया गया है। अलाबू, अलाबू का मतलब होता है तुमड़ी, तुमड़ी समझते हैं? तुमड़ी एक चीज होती है, कोई इस तरह का समझ लीजिए, बड़ा फल होता है, कद्दू समझ लीजिए, अभी अपन कद्दू ज्यादा समझते हैं, ऐसा कद्दू जैसा कोई बड़ा फल होता है, और उसका अंदर का सारा खाली कर दो, अंदर जो भी उसके मतलब गुद्दा है, बीज है, जो भी है, और वो ऊपर से केवल उसका वो रह जाता है खोखा, और फिर वो सूख जाती है, फिर वो
पानी वानी भरने के, समझ लीजिए ये कमंडल रूप टाइप से वो कुछ भरने के काम आती है, उसको तुमड़ी बोला जाता है। वैसे तुमड़ी, ये तुरई को भी एक तुमड़ी टाइप की एक चीज आती है, मतलब कुछ फ्रूट फल या सब्जी जैसी कोई चीज होती है और वो इस तरह की होती है, तो वो सूख जाती है, उसमें से अंदर से निकाल दिया जाए उसका गुद्दा, फिर वो सूख जाती है तो वो एकदम लाइट वेट हो जाती है, हल्की हो जाती है। मतलब ये है कि कोई हल्की चीज है, इतना समझना। वो उस जमाने में मुनिराजों को वहां जंगल में वही चीजें दिखती थी, तुमड़ी, मतलब इस तरह की कुम्हार दिख रहा है कि तुमड़ी दिख रही है, तो वो उन्होंने उसका उदाहरण दिया। कोई भी ऐसी चीज जो लाइट वेट है, हल्की है वजन में, वो समझ लेना। मतलब यहाँ लेप का मतलब और तुमड़ी का मतलब कर्मों से है क्या, कर्मों से मुक्त हो गए? तुमड़ी, तुमड़ी के स्थान पर तो है जीवात्मा और लेप के स्थान पर कर्म, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। तुमड़ी इज इक्वल्स टू, मतलब उदाहरण में तुमड़ी कहा है, सिद्धांत में उसको आत्मा समझना। तो जैसे तुमड़ी होती है वो कोई वस्तु है, कोई हल्की वस्तु है, कुछ भी समझ लो, समझ लीजिए कोई भी प्लास्टिक की कोई चीज है, प्लास्टिक का कोई ढक्कन है मान लीजिए, हम उसको बाल्टी में डालते हैं पानी में, तो वो डूब नहीं पा रहा है, एकदम हल्का सा है ना, हल्का है, ऊपर ऊपर तैर रहा है। लेकिन अगर हमने उस पे वो हल्की चीज थी और उस पे हमने कुछ लेप कर दिया, मिट्टी चिपका दी, खूब सारी मिट्टी चिपका दी, है ना, कुछ भी सीमेंट क्ले कुछ चिपका दिया उस पे, अब वो भारी हो गया, तो भारी होने से क्या होता है, फिर वो डूब जाता है, नीचे डूब जाता है। ऐसे ही वो तुमड़ी है, हल्की है, वैसे अगर उसको पानी में, नदी में डाला जाए, तालाब में डाला जाए, तो वो ऊपर ऊपर तैरती है। उससे मतलब उसकी समझ लो, जिस ऐसी कोई चीज जिसकी नाव वगैरह बना ली जाए, जिससे अपन पार हो जाए, इस तरह की वो लाइट वेट चीज होती है। लेकिन अगर उस पे मिट्टी का लेप कर देते हैं, मिट्टी बहुत सारी चिपका दी, तो क्या होता है, वो भारी हो जाती है, और भारी होने से वो पानी में डूब जाती है। तो जीव है वैसे शुद्ध है, हल्का है, कर्मों के भार से रहित है, लेकिन अनादिकाल से कर्म चिपक चिपक के, चिपक चिपक के वो ऐसा भारी हो रहा है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सभी प्रकार के कर्म समझ लेना, तो वो भारी हो रहा है। संसार समुद्र में क्या है, फिर वो डूबा हुआ है। जैसे लेप के भार से वो जो वस्तु है वो पानी में डूब जाती है, वैसे वो हल्की है। समझ लीजिए कपड़ा होता है, अपना रुमाल है, ऐसे हल्का होता है, लेकिन उसमें पानी भर जाए तो वो फिर पानी भर के डूब जाता है। भारी चद्दर वगैरह अगर अपन हाथ से धोएं तो ऐसे अपन आराम से उठा लेते हैं, कुछ नहीं लगता है, पर वो पानी में भीग जाती है, फिर उसको उठाना, उसको निचोड़ना, खंगालना, वो कितना कठिन लगता है, वजन लगता है ना उसमें, भारी हो जाता है वो पानी भरने से। तो वो ऐसे लेप करने से वो भारी हो गया, भारी होने से फिर वो डूब गया। तो जब वो, अब वो डूबा हुआ है, और जैसे जैसे धीरे धीरे पानी में फिर वो रहते रहते वो मिट्टी धीरे धीरे गलती है, और गलती है तो वो मिट्टी हट जाती है, धीरे धीरे पानी में घुल घुल के वो हटती है। तो जैसे जैसे वो मिट्टी हटती है, वो हल्का होता जाता है, वैसे वैसे वो तुमड़ी ऊपर आती जाती है। और जब वो पूरी मिट्टी उस पे से हट जाती है, तो क्या होता है, वो पूरी निकल के पानी के ऊपर आ जाती है। तो वो उसका नेचर है, जब तक उस पे लेप लगा रहेगा तब तक वो पानी में डूबी रहेगी, और जैसे ही उसका लेप हटा, वो पानी से ऊपर आ जाएगी। उसका नेचर ही, आप रोकना भी चाहोगे ना, कभी कभी आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि ये पुए वगैरह, क्या बोलते हैं, पुए बोलते हैं, पुए पकौड़ी, गुलगुले, एमपी साइड में गुलगुले बोलते हैं, अब महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। आटे में चीनी घोल के और फिर उसको तेल में घी में तलते हैं, अब क्या बोलते हैं आप लोग समझ लेना। तो वो बनाते हैं, तो कभी कुछ ज्यादा गोल हो जाता है ना, अच्छा, तो वो अपन पलटना चाहो तो पलटता ही नहीं है, वो अच्छा खासा गोल हो जाता है। अगर वो, तो वो जिस साइड से सिक रहा है उसी साइड से सिकता जाता है। अपन सोचो उसको टर्न, पुड़ी को समझ लो, पुड़ी समझ लो, पुड़ी बना रहे हैं तो भी अगर वो अच्छी पूरी गोल फूल जाती है, तो वो पलटती नहीं, वो बार बार में घूम घूम के उसी साइड जाती है। क्यों? उसका नेचर ऐसा है कि वो ऐसे ही रहती है, वो स्वभाव बताने के लिए मैं उदाहरण दे रही हूँ। तो ऐसे ही यहाँ ये तुमड़ी है, हल्की होती है, लेकिन अगर उस पर लेप कर दिया जाता है तो वो पानी में डूब जाती है, और फिर जैसे जैसे उसका लेप उतरता जाता है, और जब पूरा लेप उतर जाता है तो वो पानी से ऊपर आ जाती है। ऐसे ही ये जीव कर्मों से लिप्त हो रहा है, कर्मों के लेप से भारी हो रहा है, तो यहाँ संसार में चार गतियों में डूबा हुआ है। और जैसे जैसे कर्म आत्मा से अलग होते हैं,
तो 4 घातिया कर्म अलग होते हैं, तो कितना ऊपर आ जाता है? आधा ऊपर आ जाता है, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर आ जाता है। अनंत भगवान पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर विराजमान रहते हैं, धरती में नहीं रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं, फिर वहीं से 5000 धनुष ऊपर से ही सिद्धालय में विराजमान होते हैं। तो वो आधे कर्म नष्ट हुए तो वो आधे ऊपर आए, और जैसे ही सर्व प्रश्न कर्म विप्र मोक्षो, समस्त कर्म नष्ट होते हैं, सभी प्रकार के द्रव्य कर्म भाव कर्म तो हो ही गए थे अरंत दशा में, और नो कर्म, सारे कर्म हटे, सारे संग का अभाव हुआ, तो क्या होता है? अब उसका नेचर ही क्या था? ऊपर जाने का था। तो जितना वो तालाब की जहां टॉप होगी वहां तक वो तुमड़ी आएगी, ऐसे लोक की जहां तक टॉप है वहां तक वो जीव पहुंच जाता है। तो ये स्वभाव होने से, ठीक है। असंगत्वात, अपने पहला वाला तो उदाहरण पे चर्चा नहीं हुई, दूसरे वाले पे हो गई है। पूर्व प्रयोगात वाला उदाहरण था वो रह गया है। पूर्व प्रयोगात का क्या अर्थ है? पूर्व प्रयोगात मतलब पूर्व प्रयोग से का मतलब है कि अभ्यास से। इसमें उदाहरण दिया है आविद कुलाल चक्रवद। आविद का मतलब है घुमाया गया कुम्हार का चक्र यानी चाक। आप लोगों ने घड़े बनते हुए देखा है? घड़े बनते हुए देखा है? कुछ लोगों ने देखा है, हाँ कर रहे हैं। तो उसके एक चाक होता है चक्की जैसा, और उसके बीच में एक डंडा होता है, और डंडे में एक रस्सी लगी होती है, डोरी, और वो मिट्टी का पिंड वहां पे रखता है, और वो उस डोरी की सहायता से उस डंडे को घुमाता है खूब जोर से, और खूब जोर से घुमाने के बाद में फिर ऐसे करके रस्सी निकाल लेता है। रस्सी निकाल लेता है, फिर भी क्या होता है? वो घूमता रहता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है अपनी, ये बच्चों के अभी बीच में बहुत चले थे, अभी अभी तो मुझे नहीं मालूम चलते हैं क्या छोटे बच्चों के लिए, बैबलेट, वो फिरकी टाइप, बैबलेट बोलते हैं क्या, लट्टू फिरकी क्या बोलेंगे। तो उसमें एक ऐसा रस्सी वो आता था ऐसे खींचने का, तो उसको खींचा और फिर वो बहुत देर तक घूमता रहता है। हमने तो एक बार उसको खींचा था, एक बार घुमाया था अपन ने, एक बार ऐसे हाथ से घुमाया। लट्टू फिरकी तो देखी होगी सबने, सामान्य सी हाथ से चलाने वाली, वो तो देखी होगी ना। तो हमने उसको एक बार घुमाया, और एक बार घुमाया फिर वो घूमती रहती है बहुत देर तक। क्यों घूमती रहती है? कि उसको पूर्व प्रयोग, हमने ये प्रयोग किया था ना, उसको अभ्यास कराया था घुमाने का, तो वो घुमाने से वो घूमती रहती है। और दूसरी समझिए, हम लोग ट्रेन का सफर करते हैं, मान लीजिए 18-20 घंटे का, 24 घंटे का, 36 घंटे का, ऐसे ऐसे सफर होते हैं ना, लंबी दूरी पे जाते हैं। तो एक दिन से ट्रेन में बैठे हैं, 1.5 दिन से ट्रेन में बैठे हैं, तो फिर क्या होता है? घर में आने के बाद भी ऐसे ऐसे लगता है थोड़ा हिल रहा है, अभी भी होता है। क्यों होता है? यह पूर्व प्रयोगात, क्योंकि हम बहुत देर से वहां ट्रेन में हिल रहे थे ऐसे ऐसे, तो वो अभी भी अपने को ऐसे लगता है कि हम हिल रहे हैं। इसका नाम है पूर्व प्रयोगात। पंखे का स्विच चालू किया, पंखा चल रहा था, और अब स्विच ऑफ कर दिया हमने। स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद भी क्या होता है? पंखा तुरंत रुक जाता है। स्विच बंद किया और ये रुक गया, ऐसा होता है कि फिर भी वो घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? पूर्व प्रयोगात, कि वो पूर्व का उसको अभ्यास है। बहुत सारी और भी चीजें इस तरह से होती हैं कि किसी चीज को हमने एक बार घुमाया, फिर घुमाना बंद भी कर दिया, तो भी वो कुछ देर तक चालू रहता है। तो इसमें उदाहरण दिया है कुम्हार का चक्र की। जिस प्रकार कुम्हार का चक्र हाथ से घुमाते हैं, फिर घुमाना रोक देते हैं, उसके बाद भी वो संस्कारवश, पूर्व प्रयोगात मतलब संस्कारवश वो घूमता रहता है। उसी प्रकार संसारी जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो ऊपर जाने, देखो जीव का नेचर क्या है, हम जो भी प्रयास करते हैं, कोई भी, अभी मोक्ष की तो बात छोड़ो, संसार में भी हम कोई भी काम करते हैं तो ऊंचा उठने के लिए करते हैं कि नीचा गिरने के लिए करते हैं? जीव का नेचर क्या है? जीव ऊंचा उठना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। चाहे भावों से समझ लो, चाहे पद में समझ लो, दुनियादारी में समझ लो, हर चीज में ऊपर उठना चाहता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि हम तो ऐसा काम करें कि हमारी बदनामी होए, हम चला के कोई ऐसा काम करना चाहता है? कोई ऐसा सोचता है कि बदनामी करें, चलो अपन तो अपनी, ऐसा कोई होता है? ऊपर ही उठना चाहता है, कुछ अच्छा ही करना चाहता है। तो ये भी एक संस्कार है। तो अनादि काल से जीव
ऊपर उठना चाहता है, अभ्युदय चाहता है। और ये तो समझ लो लौकिक बात है, पर वैसे भी क्योंकि ये जो मुक्त हुआ है तो एक दिन में थोड़ी ना हो गया है। एक दिन के प्रयास से, एक मिनट के प्रयास, एक मिनट मतलब एक बार के प्रयास से, उसके लिए वो प्रयास कर रहा था, वो सुखी होना चाह रहा था, मुक्ति के लिए वो प्रयास कर रहा था। तो मुक्ति के लिए वो जो प्रयास कर रहा था, ये उसके पूर्व के संस्कार थे कि वो ऊर्ध्वगमन करना चाह रहा है, ऊपर की ओर जाना चाह रहा है, अभ्युदय चाह रहा है, अपनी उच्चता चाह रहा है। इसके कारण से वो ऊपर की तरफ जब मुक्त हो जाता है तो ऊपर की तरफ गमन करता है। तो पहला हेतु क्या है? पूर्व प्रयोगात मतलब पूर्व के प्रयोग से, मतलब पूर्व के संस्कार से। उसका उदाहरण क्या है कि घुमाए गए कुम्हार के चक्र की भांति। आविद यानी घुमाया गया, कुलाल यानी कुम्हार, कुलाल मतलब कुम्हार, और चक्र यानी उसका चक्र, चक्की, चाक, जो भी गोल चीज जो होती है उसको चक्र बोलते हैं। तो उसका जो चक्र है, और उसके वत यानी उसकी भांति, उसके समान। तो घुमाए गए कुम्हार के चक्र के समान पूर्व प्रयोग से जीव ऊर्ध्वगमन करता है। जिस प्रकार कुम्हार का चक्र घुमाने पर, एक बार घुमाने पर और फिर घुमाना छोड़ने के बाद भी वो घूमता रहता है, वैसे ही जीव अनादि काल से वो मोक्ष के लिए जो प्रयास कर रहा था, या वो अभ्युदय के लिए, अपनी ऊर्ध्वता के लिए जो प्रयास कर रहा था, उस प्रयास के संस्कार वश, उसके जोर से, उसके बल से वो ऊपर की तरफ गमन करता है। फिर दूसरा हो गया असंगतवाद। असंगतवाद का मतलब है संग का अभाव होने से, यानी समस्त कर्म रूपी जो संग है उनका अभाव होने से। जिस प्रकार से जो तुमड़ी है, उस तुमड़ी पर से लेप हट जाने से वो पानी से ऊपर आ जाती है। पानी में डूबी हुई, लेप के कारण भारी हुई, पानी में डूबी हुई तुमड़ी जैसे जैसे लेप हटता है, वैसे वैसे वो हल्की होकर और पूर्ण रूप से लेप से रहित होकर ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार कर्मों के लेप से रहित हुआ जीव ऊपर की ओर गमन करता है। बोलिए रेणु जी। मैम आविद मतलब क्या बोले आप? आविद घुमाया गया। और ये खाली ना, ये पूर्व प्रयोगा, फिर पूर्व प्रयोगात असंगतवाद हो जाएगा क्या इसका? इतना सा जो कर्मों से जो रहित हो गया, यहीं असंगतवाद, तक? हाँ असंगतवाद। यहीं तक का मतलब है ना, जो कर्मों से रहित हो गया। फिर है बंध छेदात। बंध का छेद हो जाने से, बंध का छेद हो जाने से, कि कोई बंध में पड़ा है और वो बंध का छेद हो गया, नहीं वो बंधन टूट गया। उसके लिए उदाहरण दिया है एरंड बीजवत। एरंड बीजवत, ये शब्द समझ में आ गया आपको? व्यपगत, व्यपगत यानी रहित, लेप यानी लेप, अलाबू यानी तुमड़ी, और वत उसके समान। तो व्यपगत, लेपालाभुवत, ये हुआ। अब अगला शब्द है एरंड बीजवत। एरंड यानी एरंडी, एरंडी का बीज, उसके वत, उसके समान। एरंडी का बीज पता नहीं आप लोगों ने, कोई लोग, मैंने नहीं देखा मतलब, लेकिन कपास का देखते हैं। कपास का भी मालूम नहीं मुझे कितने लोगों ने देखा होगा। लेकिन अभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक चीज, आंवला सबके घर में अभी आ रहा होगा, और आंवले की जो गुठली होती है उसको कहीं बाहर छत पे, बालकनी में कहीं ऐसे छोड़ देना, खुली जगह में, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ कहीं आप देख सको। पर वो है, वो पता नहीं कब फूटे, आप लोग देख पाओ या नहीं देख पाओ, लेकिन वो जो बीज होता, गुठली होती है ना, उसके अंदर बीज होते हैं बहुत सारे आंवले के। तो वो आप कहीं रख दो बाहर छत वत पे, और फिर थोड़े दिन में, 2 4 5 दिन में वो क्या होता है, सूख के फूटती है अपने आप ही। और जिस समय, अब वो है कि टाइमिंग आपकी सेट हो कि जिस समय वो फूटे, मैंने देखा हुआ है, हम ऐसे रख देते थे कभी वो बीज, तो वो फूटता है और वो बीज उछल के ऐसे ऊपर जाता है उसमें से। वो गुठली तो देखी ना आंवले की सबने, गुठली होती है बंद, फिर वो गुठली में भी ऐसे कलियां जैसे, मतलब निशान बने होते हैं, तो वो गुठली फूट जाती है 2 4 दिन में, सूखने से, धूप में, और वो फूटती है, उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, तो वो ऐसे उचकते हैं ऊपर की तरफ। तो ये अभी बंधन में थे, गुठली में बंद थे, और वो जैसे ही बंध का छेद हुआ, तो क्या होता है, बहुत ऊपर ऐसे नहीं जाते कि आप सोचो कि बहुत 2 4 मंजिल, उनकी जितनी ताकत है, पर ऊपर जाते हैं। ऐसे ही कपास
कपास का जो बीज होता है वो भी फूटता है, तो वो उसमें से भी वो ऊपर जाता है बीज, उसके अंदर जो बीज होता है। ऐसे ही एरंडी का होता होगा, तो एरंडी के बीज के ऊपर जो कवर है, वो कवर जैसे ही फूटता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। कोई भी चीज बीज अगर मतलब वो है तो वो फूटने के बाद एक बार ऊपर की तरफ उठकेगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ उदाहरण दिया किसके लिए, बंधक छेदात, बंधन से मुक्त होते ही, ऐसे नहीं होता है बच्चों को पता लग जाए कि आज तो छुट्टी है, मतलब एक तो पहले से टाइम टेबल में ही छुट्टी होती है तब नहीं, लेकिन जो अचानक से छुट्टी मिल जाए तो ऐसे उछकते हैं, ऊपर की ओर उछलते हैं खुशी में, या एग्जाम खत्म हो गए या मैच जीत गए। तो फिर क्या होता है, मैच जीत गए तो मतलब एक नेचुरल जो खुशी आती है वो क्या होती है, उछलने रूप होती है, ऊपर की तरफ उछलते हैं। ये एक मुक्ति जब प्राप्त होती है तो वो मुक्ति प्राप्त होते ही ऊपर की तरफ जाता है, ये स्वभाव है ऐसा। तो बंधन था और बंधन से छूटा, मुक्ति हुई, तो मुक्ति होते ही वो ऊपर जाता है। तो बंधन छेदात, उसके लिए दिया एरंड बीजवद। और फिर दिया है तथागति परिणामात। तथागति का मतलब है कि उसी तरफ गति करना, तथागति उसी तरह से गति करना, वो परिणाम यानी स्वभाव है। उसी तरह मतलब ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर गति करना, ऊपर की तरफ गमन करना स्वभाव होने से। किसके समान, उसके लिए उदाहरण दिया है अग्नि शिखावत, अग्नि की शिखा के समान। अग्नि की लौ किधर की तरफ जाती है, अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की तरफ। कि हमने तो देखा है कभी कभी इधर उधर ऐसे भी, कि ऐसे जो होती है ना वो हवा के कारण होती है। अपने आप जैसे ही हवा बंद होती है तो वो लॉक कैसे सेट हो जाती है, फिर से वही ऐसे। और हवा चले, पंखा चले तो वो इधर उधर हिलती हुई दिखेगी, लेकिन नॉर्मल जैसे ही पोजीशन आती है तो वो किस तरफ जाती है, ऊर्ध्वगमन। तो जिस प्रकार अग्नि का तथागति, उसकी गति ही क्या है, ऊपर की तरफ गमन करना, वो उसका स्वभाव है। वैसे ही जीव का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव है ऊपर की तरफ गमन करना, ये जीव का स्वभाव है। जैसे अग्नि की लौ का स्वभाव ऊपर की तरफ गमन करना है, उसी तरह जीव का स्वभाव भी ऊपर की ओर गमन करना होने से ये जीव, मुक्त जीव ऊपर की ओर जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? सरल है, कुछ कठिन नहीं, वो शब्द थोड़े ऐसे दिखते हैं, बाकी बहुत ही सरल है। सबसे सरल अध्याय है, सबसे छोटा है और सबसे ही सरल लग रहा है ना आप लोगों को, कुछ भी नहीं है इसमें। पहले बहुत कठिन पढ़ा दिया था 9वें अध्याय में, सेकंड पार्ट में। देखो फर्स्ट हाफ सरल था 9वें अध्याय का, जो पूर्वार्ध था उसमें क्या था, 10 धर्म, 12 भावना, परिचय, ये सब सरल थे। फिर उत्तरार्ध में आपको शुक्ल ध्यान जरा कठिन लगा, वो पढ़ाया, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा का ध्यान करना कुछ कठिन होता है, कठिन मान रखा है इसलिए कठिन हो रहा है। अपनी चीज को प्राप्त करना वास्तव में सबसे सरल है, निज पद पाना, और सब चीजें कठिन है दुनिया में। लेकिन अपने आत्मा का स्वरूप, अपने आत्मा का ध्यान करना, क्या तो चाहिए उसके लिए। और कुछ भी करना हो तो बहुत सारा सामान चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए दुनियादारी के कामों में। और अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए, सुखी होने के लिए क्या चाहिए, कुछ भी बाहर की एक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभ्यास नहीं है इसलिए कठिन लगता है। और ये 10वां अध्याय तो सिद्ध बनना इसलिए बहुत सरल है, सबसे सरल है। ये सिद्ध बनने वाला अध्याय भी सबसे सरल है, इसलिए सिद्ध बनना सबसे सरल है, कुछ कठिन नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी सरल काम कर लेना चाहिए, सरल प्रश्न पहले कर लेने चाहिए। जो सरल काम है मुक्त होना, ये पहले कर लेना, बाकी के संसार के काम बाद में होते रहेंगे। मुक्त हो जाओ फिर कुछ काम बचेंगे नहीं, बचने सरल वाले। कैसे है, सरल कैसे पहले बता देते, पूर्व प्रयोग से तो सरल कैसे हुआ? सरल है ना, इसमें क्या कठिनाई है? तो अपन पहले आत्मा पूर्व और प्रयोग अपने से, उपयोग को अपने में लगाना है और अपना ध्यान करना है, फिर करना क्या है, बैठ जाओ बस। पहले कितना करो तब जाके सरल है। नहीं, पूर्व प्रयोगात के लिए ये नहीं कहा कि पहले ये सब करो। पूर्व प्रयोगात का तो मतलब है कि जीव हमेशा से मुक्त होना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, उसको कहा पूर्व प्रयोगात। पहले बहुत सारा काम करना। मैंने देखो वो जो कही थी ना बात,
कि 1 सेकंड में चटके से हो गया, इसका होता है। लेकिन जो भी काम किया वो हुआ ना पहले, जो भी पहुंचाने का प्रोसेस हुआ है कुछ, तो वो पहले हुआ है। भले ही वो समझ लीजिए इसी भाव में हो जाए सारा काम, तो भी वो कुछ काम पहले हुआ है, इस अपेक्षा से उसको पूर्व प्रयोगात कहा है। देखिए यहाँ अपना समय तो हो गया, इसको बस पढ़ ले, अपन रीडिंग ही करना है ताकि ये पूरा हो जाए। फिर अगला सूत्र, अपना लास्ट वाला सूत्र बचेगा। देखिए अभी 8वां सूत्र अपन ने नहीं पढ़ा है, 8वें सूत्र की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी 7 सूत्र तक का जितना ही अपन पढ़ रहे हैं। उक्त चारों सूत्रों का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। जिस प्रकार कुम्हार के हाथ से चक्र को घुमाना रुक जाने पर भी पूर्व संस्कार वश चक्र सहज ही घूमता रहता है, उसी प्रकार संसारी जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया करता है, उस प्रयास के रुक जाने पर भी मुक्त जीव का ऊर्ध्वगमन होता है। कि प्रयास जो कर रहा था, यानी अभी सिद्ध हो गया, अब कोई प्रयास नहीं है, लेकिन वो पहले क्योंकि ऊपर सिद्ध दशा के लिए, ऊपर जाने के लिए प्रयास कर रहा था, इसलिए उसका गमन भी ऊर्ध्वगमन होता है। जिस प्रकार मिट्टी के लेप से तुमड़ी में समागत भारीपन जल के संयोग से शिथिल हो जाता है, इससे वह तुमड़ी शीघ्र ही ऊपर आ जाती है, उसी प्रकार कर्म भार से दबा हुआ आत्मा जब उससे मुक्त हो जाता है तो आत्मा ऊपर आ जाता है। जिस प्रकार बीज कोश के बंधन के टूटने से, बीज कोश मतलब वो जो आंवले की गुठली है ना, वो है बीज कोश, जिसमें सारे बीज भरे हैं, उसको बोलते हैं बीज कोश। तो बीज कोश के बंधन के टूटने से एरंड बीज की ऊर्ध्व गति देखी जाती है, उसी प्रकार मनुष्यादि भाव को प्राप्त कराने वाले समस्त कर्मों के बंध का छेद हो जाने से मुक्त जीव की ऊर्ध्व गति होती है। यानी जितने भी कर्म है, सब कर्मों का छेद हो गया तो जीव की गति ऊर्ध्व हो जाती है। जिस प्रकार तिरछे बहने के स्वभाव वाले वायु के संबंध से रहित दीप शिखा स्वभाव से ऊपर की ओर गमन करती है। देखो वायु का स्वभाव कैसा है, वायु का स्वभाव है तिरछा बहना। हवा ऐसे चलती है, हवा ऐसे नहीं चलती यूं, हवा ऐसे बहती इधर, तो हवा का है तिरछा बहने का स्वभाव। उस वायु के संबंध से रहित जो कोई दीप शिखा है, दीपक की लौ है, क्योंकि हवा का अगर संबंध है तब तो वो इधर उधर हिलती भी आपको दिखेगी, इसलिए कह रहे हैं वायु के संबंध से रहित दीप शिखा। और वो वायु कैसी है, वायु है तिरछे बहने के स्वभाव वाली। तो तिरछे बहने के स्वभाव वाले वायु के संबंध से रहित दीप शिखा स्वभाव से ऊपर की ओर गमन करती है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा भी नाना गति रूप विहार के कारणभूत कर्म का अभाव होने पर ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से ऊपर की ओर ही आरोहण करता है। अभी यहाँ पे वायु ऊपर कहा था, वायु से रहित, तो यहाँ वायु क्या है, वो कर्म, वायु समान जो कर्म है, उस कर्म का अभाव से रहित जो जीव है वो स्वभाव से ही ऊपर की ओर आरोहण करते हैं। चारों उदाहरणों में एक तो जीव है और एक कर्म है, चारों उदाहरणों में। अभी अगला प्रश्न कर लेंगे अपन, आपसे कल मैं पूछूंगी हर उदाहरण में इसमें कर्म की जगह किसको लेना है और जीव की जगह किसको लेना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग रीडिंग करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि बात तो सरल है लेकिन आप लोगों को उदाहरण लगाना आना चाहिए। सिद्धांत के उदाहरण तो समझ में आ गया, लेकिन सिद्धांत क्या बता रहे हैं उससे, तो वो कल मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछ के, उससे आइडिया लग जाएगा मुझे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। फिर आगे अपन ये पूरा करके 8वां सूत्र कल करेंगे। बोलिए जी। मैं तो YouTube में क्लासेस डाल दीजिए ना। आज डाल देंगे वो। मैंने बताया ना आप लोगों को, वो मेरी बेटी डालती है, वो थोड़ा जिस समय वो बिजी रहती है तो नहीं कर पाती है। नहीं, बहुत दिनों से नहीं डाली हुई है, बहुत दिनों से नहीं डाली हुई है। 3-4 दिन से ही नहीं डली शायद, 3-4 दिन से बिजी ज्यादा है इसलिए। मेरा भी ना ये चौथा वाला छूट गया था, चौथा 5वां आज डाल देंगे। तो इसमें ये अविनाभावी का क्या मतलब हुआ, ये मैं या तो उसमें सुन लूंगी, इसका समझ में नहीं आया मुझे।
सुन लेना, फिर अगर नहीं आए तो फिर बात कर लेंगे अपन। ठीक है, ठीक आज मैं कहती हूँ उसको स्पेशली और डाल देंगे। ठीक है। मैम एक अरंडी का तेल भी होता है ना, वही अरंड बीज का वही यही है, होगा। वही है। हाँ, तेल बहुत फेमस है वो। हाँ। दीदी एक तो वो बहुत अच्छा लगा, मैंने पढ़ा सुख कहाँ और कब वाली बात आपकी बिटिया की पॉइंट। और दूसरी बात ये कहती थी मैं आपको, बात ये कहती मैं भूल गई, बताओ तो इतना बुद्धि हो जाए बात ही पूछना भूल। हाँ ये कह रही थी कर्म कांड में पंच भागार शब्द है, उसका मीनिंग भी अध्याय है कि जैसे आपने कांड की बात बताई अभी, तो शुरू में ही है गुण संक्रमण। भागहार नहीं, वो अलग चीज है। भागहार तो मतलब होता है जो गणित में होता है ना, क्या वो डिवाइजर और डिविडेंड, अच्छा मतलब एक ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ना, भाग देते हैं, वो भागहार। भागाहार, पंच भागार उसका मतलब वो है। वो उसका अर्थ अलग है। आपने गुण संक्रमण अच्छे से पढ़े हैं क्या? किसी दिन आपका आध घंटा अलग से एक्स्ट्रा ले लूं। बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं है, और अभी तो मैं इस महीने तो बहुत बिजी हूँ। 15 दिन हो गए मुझे, 15 दिन हो गए मुझे संक्रमण पढ़ते पढ़ते। अभी इस महीने बहुत समय की शॉर्टेज है, इस महीने कुछ ज्यादा नहीं बहुत टाइम लग रहा है समझने में, बहुत टाइम लग रहा है। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे? मैं ही बोल दूं क्या? आपने बोली है पहले? मैंने नहीं बोली। चलिए तो आप बोलिए। सुंदर अभी आप कल बोल दीजिएगा फिर। आप लोग तैयार रहिएगा, आगे से आगे सबको एक एक दिन बोलनी है वो 4 लाइन वाली, फिर अपन आगे वाले 4 लाइन याद करेंगे इसके बाद। बोलिए विनीता। हिमाचल से किसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोहे महाचल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहि जली, भव भंग तरंगन सो उचरी है, सासु की शारद अंग नदी प्रति में अंजलि कर शीश धरी है।